सोना खरीदने से मना कर दिया गया है, विदेश जाने से मना कर दिया गया है और पता नहीं क्या क्या मना कर दिया जाएगा एक आम इंसान को। हर दिन डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त देश में ऐसा भी आया था जब सोना खरीदने से रोक दिया गया था। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब देश का सोना विदेश भेजा जा रहा था। लेकिन क्यों, क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और किसने ये डिसाइड कर लिया कि देश का जो सोना है वो विदेश जाएगा? 1991 भारत के पास सिर्फ कुछ दिनों का पैसा बचा था, देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। India has gone bankrupt. और तब लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने देशवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत का सोना विदेश भेजा जाएगा। इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। लेकिन आखिर क्यों? वो इंसान कौन था जिसने ये डिसाइड किया था? एक आरबीआई गवर्नर जिसने ये रिस्क लिया था देश बचाने के लिए। आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। और अब उसी कहानी को लेकर आ रहे हैं मनोज वाजपेयी फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर में। ये फिल्म इंस्पायर्ड है 1991 के इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस से, जब भारत आर्थिक रूप से टूटने के बहुत नजदीक पहुंच चुका था। फिल्म को डायरेक्ट किया है चिन्मय मांडलेकर ने और प्रोड्यूस किया है विपुल अमृतलाल शाह ने। फिल्म में मनोज वाजपेयी आरबीआई गवर्नर ए रमनन का किरदार निभा रहे हैं, जो बेस्ड है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमनन पर। फिल्म में अदा शर्मा है, मधु है और म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने और लिरिक्स लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। फरहान अख्तर अलग कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, लेकिन इनके गाने लगातार आ रहे हैं और ये फिल्म आने वाली है 12 जून 2026 को। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डरे हुए भारत से। देश के लोग डरे हुए हैं, फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, सरकार प्रेशर में है और दुनिया भारत को बैंकरप्ट कंट्री की तरह देखने लगी है। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा, देश दूसरा कहां से लाएगा सर? और फिर शुरू होता है एक सीक्रेट मिशन भारत की गोल्ड रिजर्व्स को विदेश भेजने का। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। सरकारी अधिकारी विरोध करते हैं, पॉलिटिशियंस डर जाते हैं, लोगों को लगता है कि देश अपना सोना बेच रहा है। क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग दौड़ भाग कर रहे हैं और इसी में आग में कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। देश बेचने निकले आप लोग? बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है। दरअसल 1991 में अपना देश भारत सिविल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रहा था। अगर सीधी भाषा में कहें तो भारत के पास दूसरे देशों को पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं बचे थे। ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके थे, जैसे अभी भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और रुपये का भाव गिरता जा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी और देश की इकोनॉमी लगातार कमजोर हो रही थी। और इसी मुश्किल समय में एस वेंकट रमनन बने आरबीआई गवर्नर, या शायद सिचुएशन की बलि चढ़ाने के लिए इनको लाया गया था। वो इकोनॉमिस्ट नहीं, एक आईएएस ऑफिसर थे जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस की गहरी समझ थी तो उनको लाया गया और यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें आरबीआई गवर्नर बनाया गया। 1990 से 1992 तक वो आरबीआई के 18वें गवर्नर रहे थे। अब आता है वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? भारत सरकार और आरबीआई ने यह तय किया कि देश के गोल्ड रिजर्व्स को प्लेज करना पड़ेगा, यानी भारत का सोना विदेश भेजा जाएगा ताकि उसके बदले फॉरेन करेंसी मिल सके और देश डिफॉल्ट होने से बच जाए। आप फेल हो चुके हैं। लेकिन उस समय एस वेंकट रमनन और उनकी टीम ने ये रिस्क लिया, देश को आर्थिक कोलैप्स से बचा लिया और इसी क्राइसिस के बाद भारत में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर शुरू हुआ एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। रुपए की वैल्यू कम की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला और भारतीय इकोनॉमी धीरे धीरे बदलने लगी। और शायद अब भी रुपये की जो वैल्यू है वो कम ही होती जा रही है और आज का जो मॉडर्न इंडिया है वो कहीं ना कहीं उसी दौर की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज का रिजल्ट है। लेकिन जिस गवर्नर ने ये रिस्क लिया था एस वेंकट रमनन, उनका टेन्योर कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा था। उनके ही टाइम पर देश में हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था, जिसे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में
गिना जाता है और इस स्कैम ने फाइनेंशियल सिस्टम की कई कमजोरियों को एक्सपोज कर दिया था। हर्षद मेहता घोटाले के बाद उनके और सेबी के तत्कालीन प्रमुख जीवी रामकृष्ण के बीच मतभेद हो गए थे। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि दोनों मिलने के लिए सामने आने तक को तैयार नहीं थे। गवर्नर द साइलेंट सेवियर सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब कुछ फैसलों ने पूरे देश का फ्यूचर बदल दिया और मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर को इस रोल में देखना फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना देता है। डायलॉग डिलीवरी शायद आपको आई विल नॉट लेट इंडिया फेल स्लो लग सकती है क्योंकि एक्सेंट उनको पकड़ना था साउथ के एक इंसान का। अब देखना यह होगा कि क्या यह फिल्म ऑडियंस के साथ वही इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगी जो इसके रियल स्टोरी ने इंडिया के इतिहास में किया था। वैसे आज का भारत भी एक अलग ही सिचुएशन को गो थ्रू कर रहा है। रुपए के भाव गिर रहे हैं, डीजल पेट्रोल हर दिन महंगा हो रहा है, इकोनॉमी की हालत जग जाहिर है, बड़ी सारी चीजों से मना कर दिया गया है। लेट्स सी इसको संभालने के लिए कौन गवर्नर आता है। लेकिन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आज की सिचुएशन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसी 1991 में थी। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।